बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फैसला हो गया है और इसका ऐलान शेख रशीद अहमद ने किया है। लेकिन इस पाबंदी से पहले बहुत कुछ होता रहा। 7 अप्रैल को एक अहम इजलास हुआ था, उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, शेख रशीद थे, इंटेलिजेंस एहलकार थे और नूरुल हक कादरी भी थे। इमरान खान ने उस इजलास की सदारत की थी और 7 अप्रैल को यह फैसला हुआ था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है। उसके बाद 12 अप्रैल को साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया। बहुत अहम तफसीलात हैं। क्या मशकूक किरदार था शेख रशीद अहमद का इस पूरे मामले में? शेख रशीद अहमद डबल गेम खेलते रहे और साथ साथ आपको बताएंगे कि ये जो पाबंदी है ये कब तक रहेगी और ये किसके लिए लगाई गई है। दुनिया के आंखों में धूल झोंकने के लिए लगाई गई है। FATF का क्या मामला है, सारी तफसील आप दोस्तों के सामने में रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चाहते हैं उनको मालूमात मिलती रहे, तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाखबर रहें। दोस्तों, जब खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हुआ उसके बाद ये बातें हो रही थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में से जान निकल गई है, क्योंकि खादिम हुसैन रिजवी का जो अंदाज़े बयान था उससे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी उससे बहुत शोहरत मिली थी, बहुत पजीराई मिली थी और कम वक्त में उसने लोगों में अपनी जगह बना ली थी। यहाँ तक हुआ था कि वोट बैंक 2018 के इंतखाबात में एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो था वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गई थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में यह भी कहा जाता था कि खुफिया इदारे इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं और जो काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें भी इस तरह की बातें की गई थी। लेकिन अहम बात यह है कि अब इस पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। हर कोई ये सवाल कर रहा है अचानक इस पर पाबंदी क्यों लगा दी गई। तो यहाँ पर जो मालूमात है, ज़राए से मालूमात सामने आई है वो ये है कि साद हुसैन रिजवी के हवाले से हुकूमती हल्के ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि उन्हें इतनी पजीराई नहीं मिलेगी। वो नौजवान हैं, उनका अंदाज़े बयां वैसा नहीं है जैसे खादिम रिजवी का था, लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में से जो जान थी वो निकलती हुई नज़र आ रही थी हुकूमत को। लेकिन जब इस हुकूमत पाकिस्तान ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खादिम रिजवी के साथ नवंबर 2020 में एक मुआहिदा किया, जिस मुआहिदे के तहत फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करना था तौहीन आमेज़ कार्टून के सिलसिले में, जो कि नामूसे रिसालत पर एक शब-खून मारा गया था, उसकी तौहीन की गई थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो ये मुआहिदा किया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। उस वक्त ब्रिगेडियर एजाज शाह इंटीरियर मिनिस्टर होते थे खादिम हुसैन रिजवी के साथ। जब खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हो गया तो इस हुकूमत ने सुख का सांस लिया और ये सोचने लगी कि शायद अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा नहीं होगा। लेकिन फरवरी 2021 में जो साद हुसैन रिजवी हैं उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया, पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि आपने जो वादे किए हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। जब फरवरी में ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा सामने आया तो उसी वक्त आपको याद होगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अपोजिशन की जमातें 26 मार्च लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी थी। तो हुकूमत को ये खदशा था कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान इस्लामाबाद आ जाते हैं और फिर अपोजिशन का भी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आ जाता है तो खदशा है कि हुकूमत के लिए बड़े मसाइल सामने आ सकते हैं। लिहाजा फैसला ये किया गया और शेख रशीद को ये टास्क दिया गया कि उन्होंने मुज़ाकरात करने तहरीक लब्बैक के कारकुनान के साथ, उनकी क़यादत के साथ, और ये तय करना है कि कुछ वक्त हुकूमत को मिल जाए। लिहाजा शेख रशीद अहमद मुतहरिक हुए और शेख रशीद अहमद ने एक खुफिया मुलाकात की साद हुसैन रिजवी के साथ लाहौर में और तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ। इस मुलाकात में शेख रशीद अहमद, पंजाब हुकूमत के अफसरान और इंटेलिजेंस के अफसरान भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये मामला तय हुआ कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो एक करारदाद नेशनल असम्बली में लेकर आएगी और उस करारदाद के बाद जो फ्रांस के सफ़ीर हैं उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये बात सामने रखी गई तहरीक लब्बैक की क़यादत के, तो तहरीक लब्बैक के जो खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं साद हुसैन रिजवी, उन्होंने कहा कि हुकूमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इसका ऐलान कर दें तो फिर मामले पर एतबार किया जा सकता है, आपकी बात पर एतबार किया जा सकता है। लिहाजा शेख रशीद अहमद दौड़े दौड़े इस्लामाबाद आए। उन्होंने इमरान खान को ये पैगाम दिया कि हमें अप्रैल 20 तक की मोहलत मिल गई है, लेकिन करना ये होगा कि आपको इस बात का ऐलान करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ये नहीं चाहते थे कि वो इसका ऐलान करें, लेकिन
उनको मनाया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई, लिहाजा फिर साबिर शाकिर ARY के जो एंकर पर्सन है उन्हें बुलाया गया, ख़ास तौर पे उन्हें एक इंटरव्यू दिया गया और उस इंटरव्यू में ये बात कही गई कि 20 अप्रैल तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाएगा। लेकिन मामला ये हुआ कि जो साद हुसैन रिजवी हैं, वो जो नौजवानान हैं उनमें उन्हें पजीराई मिल रही थी, बाकायदा उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के दौरे किए, कॉलेजेस के दौरे किए, सोशल मीडिया पे वो बहुत मुतहरिक थे। फिर अपने कारकुनान को उन्होंने मुतहरिक करना शुरू किया, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान थी वो इस तसल्ली में थी कि हमें 20 अप्रैल तक की मोहलत मिल गई है और 20 अप्रैल के बाद कोई नया बहाना तराशा जाएगा। लेकिन 7 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, और इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, साथ साथ शेख रशीद अहमद मौजूद थे और नूरुल हक कादरी और कुछ इंटेलिजेंस के अफसरान और वजारत दाखिला के अफसरान मौजूद थे। इस इजलास में 7 अप्रैल को यह फैसला किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो कारकुनान हैं और क़यादत है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस फैसले के बाद 7 अप्रैल के 12 अप्रैल को जो खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं साद हुसैन रिजवी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर से। हुकूमत पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वजारत दाखिला है, उनका ये अंदाज़ा था कि शायद साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद इस तरह का रद्दअमल नहीं आएगा, लेकिन जब ये रद्दअमल सामने आया इन्होंने हिला कर रख दिया पूरी हुकूमत को। फिर ये फैसला किया गया आज के जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। कल जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान से, उस मुलाकात में ये फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि कल जब शेख रशीद अहमद साहब से पूछा गया कि कुछ इस तरह का मामला, कुछ इस तरह के फैसले हुए हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनके कारकुनान को गिरफ्तार करना है या फिर साद हुसैन रिजवी को रिहा करना है, तो उन्होंने कहा था कि कोई इस तरह के फैसले नहीं हुए। लेकिन आज जो शेख रशीद अहमद है उन्हें हुक्म दिया गया कि वो एक समरी कैबिनेट को भिजवाएं, काबीना को भिजवाएं और उसमें ये मुतालबा करें कि ATA एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उसके 11वीं शिक के क्लॉज B के तहत जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उस पर पाबंदी लगाई जाए। और अब कैबिनेट जो काबीना है वज़ीर आज़म इमरान खान की वो इसकी मंजूरी देगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर सरकारी सतह पर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, अहम सवाल यह है कि शेख रशीद का इस पूरे मामले में जो मशकूक किरदार था, शेख रशीद अहमद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के क़यादत को ये बता रहे थे, ये बावर करा रहे थे कि उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ है और हुकूमत पाकिस्तान को कह रहे थे कि वो उनके साथ है। ये डबल गेम शेख रशीद अहमद की जानिब से खेली जा रही थी, क्योंकि शेख रशीद अहमद वो शख्स हैं जो 2018 के इंतखाबात में भी ख़त्म नबूवत के नाम पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए, उनके नारे को इस्तेमाल करते हुए, उनके कारकुनान को इस्तेमाल करते हुए वोट हासिल कर रहे थे। बाकायदा बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो पिंडी में लगाए गए थे उनके हलके में, ये आपको नजर भी आ रहे होंगे। अब ये फैसला किया गया है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन अहम बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी ने जो 7 अप्रैल को इजलास हुआ था उसमें वार्न किया था हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मुतालबे हैं उन्हें पार्लियामेंट में रखा जाए और फ्रांस के सफ़ीर को अगर मुल्क बदर कर दिया जाए तो तमाम यूरोपीय ममालिक के सफ़रा जो हैं, सफ़ीर जो हैं, वो मुल्क से चले जाएंगे, वो मुल्क को छोड़ देंगे और बैनुल-अक़वामी सतह पर यह एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाएगा। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने इस इजलास में यह भी बताया कि जून में FATF का इजलास होना है और उसमें पाकिस्तान के हवाले से ये तय होना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ना रखा जाए। और अब जब पाकिस्तान में ये पूरी सूरत हाल है, बैनुल-अक़वामी दुनिया इसको कवर कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं जा रहा और इसके लिए पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इसका हल ये निकाला गया कि फिल वक्त दुनिया को दिखाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगे कि TLP पर पाबंदी लग गई है। अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा हैं वो अदालत जाएंगे और बहुत मुमकिन है कि उन्हें अदालत से रिलीफ मिल जाए, क्योंकि साद हुसैन रिजवी की जो गिरफ्तारी है उसके लिए कोई जवाब, ठोस जवाब मौजूद नहीं था।
और अब अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इजाज़त मिल जाती है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को अब ये साबित करना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है। अगर वो ये साबित करते हैं तो उस पर पाबंदी लग सकती है, वरना ये मामला नहीं हो सकता। दिलचस्प बात यह है कि ये हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान, शेख रशीद और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो इसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 2017 में पुष्पनाई कर रही थी, क्योंकि नून लीग को नुकसान पहुंचाना था, पंजाब में उसे नुकसान पहुंचाना था, नामूस रसालत को उस वक्त इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब यही कार्ड इस हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इस मामले से हुकूमत पाकिस्तान को कोई सबक सीखना चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सबक सीखना चाहिए कि इस तरह के नौजवानों को अगर इस तरह वर्गलाया जाएगा और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो एक दिन ये आपके खिलाफ भी सड़कों पर आएंगे। तहरीक लब्बैक के रहनुमा, उनका कहना है कि वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे और वो इस पाबंदी को तस्लीम नहीं करते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको खबरें मिलती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।